नमस्कार। हर हर महादेव। आप पर सपरिवार सद्गुरुदेव की अकारण अखंड असीमित और अनवरत कृपा बरसती रहे। मित्रों, आज का वीडियो हम एक विशेष विषय को ध्यान में रख के कर रहे हैं। विषय है अध्यात्म, तंत्र या धर्म के नाम पर बढ़ता हुआ पाखंडवाद। पाखंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्मकांड हो, तंत्र शास्त्र हो या अध्यात्म शास्त्र हो, ये कोई आकाश से टपकी हुई चीज़ें नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, या और किसी को कुछ लगेगा तो वो और कुछ कहेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थिता। हालांकि इसी विषय पर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, मासिक धर्म का पालन क्यों करें। अब आप सब लोगों को ये प्रश्न होगा कि वह विषय तो पूरा हो गया। वो जो भजन गायिका किशोरी, जया किशोरी नाम से आप कहते हैं जिनको, जया जी, उनको हमने 2 प्रश्न भी पूछे थे। उन प्रश्नों का अब तक तो उत्तर नहीं आया है। लेकिन मासिक धर्म का पालन हमें क्यों करना है, ये हम पहले वीडियो में इसको विशद रूप से बता चुके हैं कि रजो दोष क्या होता है। रज का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, आसक्ति, किसी विषय को प्राप्त करने की बहुत ही अधिक आसक्ति जो है, वो आसक्ति ही जन्म के बीज रूप में मूल है। आसक्ति वासनाओं को जन्म देती है और वही वासनाएं फिर से हमारे दूसरे जन्म को कारणीभूत होती है। और कर्मकांड, तंत्र, अध्यात्म शास्त्र इसी जन्म मरण के चक्र का उच्छेद कर कर उस परम मुक्ति को प्राप्त करने के शास्त्र है। ये कोई आपके मनोरंजन के लिए या मेरे मनोरंजन के लिए या आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहे, इसके लिए नहीं है। हाँ, इसमें ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं जिससे व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन भी एक शुभता को या एक संपन्नता को प्राप्त कर सके। लेकिन ये इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, इसका द्वितीयम उत्पादन है। अध्यात्म शास्त्र या तंत्र शास्त्र का मूल उद्देश्य तो व्यक्ति को मुक्त करना ही है। ये सभी शास्त्रों में कही गई बातें हैं। आज इस विषय पर क्या बात हो गई, क्या बोलना ज़रूरी हो गया। तंत्र के नाम पर केवल अलग अलग ढंग के वस्त्र, काले कपड़े पहनकर कैसे भी आप बैठ जाओ तो उससे तांत्रिक नहीं होते। ओम परख भट्ट, इन्होंने शिवरात्रि को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने दशाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान के बारे में कहा है, और उस अनुष्ठान को करते वक्त कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। उसमें उन्होंने एक बात कही है। क्या बात कही, ज़रा सुन लीजिएगा। ऐसा एक भी नियम नहीं है कि आपको इस मंत्र की साधना करने के लिए दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा एक भी नियम नहीं है कि जो स्त्रियां हैं वो मेंस्ट्रुएशन में ये साधना नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। सभी स्त्री जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही है वो भी ये साधना कर सकती है। इनफैक्ट यहाँ पे सूतक का रूल भी लागू नहीं होता। अगर आपके घर में किसी का अवसान हुआ है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कुछ समय तक साधना नहीं करनी चाहिए। आप डेफिनेटली ये साधना जो है सूतक के दौरान भी कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी स्त्री रजोदोष में भी हो या ना हो, या उनका भी रजोदोष चल भी रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इस मंत्र का अनुष्ठान या पुरस्चरण कर सकती है। ये सरासर धोखेबाजी है और झूठ बोलना है। ये बात ये बताती है कि इनको इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, और ये चाहे तो यही बात अपने गुरुजी से भी कह के बात कर सकते हैं कि कौन से शास्त्र के बल पर इन्होंने ये वाक्य बोला।
या इनके गुरुजी बताए कि कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कोई रजस्वला भी है हमारी माता भगिनी तो भी वो इसका अनुष्ठान कर सकती है। ऐसा कहीं नहीं है। हालांकि इन लोगों को आपके उत्थान के लिए आपको अनुष्ठान नहीं बताने हैं, इनको आपको धार्मिक या तांत्रिक रूप का मनोरंजन करवाकर खुद को प्रतिष्ठा दिलवानी है। ये इनके वाक्यों से स्पष्ट होता है। अन्यथा इन्होंने यही अपनी बुद्धिमत्ता शुद्धता से आपके कल्याण के लिए इस्तेमाल करने का प्रयत्न बताया होता, जो कि इन्होंने नहीं बताया है। अब इन्होंने जो बताया है वो सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए झूठ हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। इसका शास्त्रीय प्रमाण है। इसके 2 श्लोक हैं। वो 2 श्लोक इस प्रकार से हैं कि पराशर स्मृति में उन 2 श्लोकों का वर्णन किया गया है। पराशर स्मृति के 7वें अध्याय में 15 नंबर और 18 नंबर के ये 2 श्लोक हैं। प्रथमे अन्नी चांडाली, द्वितीये ब्रह्मघातिनी, तृतीये रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे निषुध्यति। स्नात्वा रजस्वला यातु, चतुर्थे निषुद्धति। कुर्याद्रजो निवृत्तौ तु, दैवा पित्र्यादि कर्म च। इन 2 श्लोकों में भगवान वेदव्यास जी के पिताश्री पराशर जी ने उनकी स्मृति में बताया है कि माताओं भगिनियों को जब भी यह दोष प्राप्त हो तो उन्होंने देवकर्म पितृकर्म आदि नहीं करने चाहिए। जब चतुर्थे अहनि उनकी शुद्धि हो जाती है तो उन्होंने ये सब कर्म करने का उनको अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पर और एक बात भी है कि ये पारख भट्ट जो है, ओम इनका क्या नाम है, वो सीधी सीधी तंत्र की बात कर रहे हैं और सीधे महाविद्याओं की बात करते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने दशाक्षरी की भी बात की है और उनका सीधा ऐसे कहना है कि इसमें आपको किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी क्या आवश्यकता है। ये मंत्र तो पुस्तकों में भी लिखे हुए हैं। तो मैं निवेदन करूँगा पारख जी से कि मेरे इन प्रश्नों का वो उत्तर भी भेजें और सबके सामने माफ़ी भी मांगे कि उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और आप सबसे कहूँगा कि अपने पारंपरिक गुरुओं के संपर्क में रहे, वो ना मिल सके तो भगवान शंकराचार्य इत्यादि लोग हैं, उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी सदसद विवेक बुद्धि को थोड़ा जागर करके तो आपको आसपास भी काफ़ी प्रामाणिक लोग मिल जाएंगे। रजस्वला स्त्रियां धर्म अनुष्ठान में अपना सहभाग अपने ऊपर कृपा करके ना करे, इससे हानि केवल आपको है। और ये वीडियो बनाने का कारण इतना ही है क्योंकि इन दुष्टों की वजह से अच्छे लोग भी ऐसे प्रकार के अनुष्ठानों में पढ़कर अपना खुद का भी नाश करवा लेंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आप तक शास्त्रीय बात सही ढंग से और अपनी मर्यादा में पहुंचाए, जिस कारणवश हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। और ज़रूरी नहीं कि हर कार्य करने के लिए आपको उसी क्रम में जाना पड़े कि जब आप दोष युक्त हो, रजस्वला हो, तभी क्या ये करना आवश्यक है। उसकी शुद्धि के बाद में भी आप ये कर सकते हैं। तो आप सभी से यही कहना है कि धर्म का आचरण करते हुए केवल और केवल शास्त्र ही प्रमाण है। कोई व्यक्ति कितना भी अधिक जानकार हो, लेकिन अगर वो शास्त्र के विरुद्ध बात कर रहा है तो उसकी वो जानकारी झूठी है। वो अपने स्वार्थ को धर्म की आड़ लेकर किसी ढंग से सिद्ध कर रहा है। अतः सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव। नमस्कार।